वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व किया था और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। आज हम क्या स्टडी करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू हम डेसिमल्स जो हैं, जैसे जो नंबर आपके होते हैं, जैसे आपने कोई नंबर लिखा 3.71751, अब आपको इस नंबर्स को, जो आपका डेसिमल नंबर्स है, इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ वी हैव डिस्कस दैट एनी रियल नंबर हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रियल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ड्यू टू दिस वी आर एबल टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सो जिसके कारण हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट दिस इज़ पॉसिबल अप टू 1 और 2 डिजिट्स। ये कब पॉसिबल है? जब आपकी 1 या 2 डिजिट्स हों। इफ़ रियल नंबर्स हैविंग 2 और मोर डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, अगर कोई रियल नंबर है जिसमें डेसिमल नंबर के बाद, डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, द रिप्रेजेंटेशन थ्रू नेक्ड आई इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी नेक्ड आई के द्वारा, वो कन्वीनियंट नहीं होता है। जैसे अगर आपको डेसिमल के बाद किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना 3.765, इसको डेसिमल के बाद 3.7 तक तो ठीक रहता है। इसके बाद जो हो जाता है, ये आप अपनी इजी आंखों से नहीं देख सकते हैं या कन्वीनियंट नहीं होता आपकी इजी आंखों के लिए। सो इसके लिए दस वी हैव टू विजुलाइज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सच नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। तो हम इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, वो हम नंबर लाइन के थ्रू देख सकते हैं। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट कि अभी तक हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था। रियल नंबर्स में आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट तक का पॉसिबल होता है। अब आपके डेसिमल के बाद की अगर डिजिट्स क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, 1 या 2 डिजिट से ज़्यादा हो गई, तो आप उसको नेक्ड आई के थ्रू कन्वीनियंट नहीं होता है। सो इसको हम कैसे विजुलाइज करते हैं डेसिमल फॉर्म में, उसके लिए हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए इसके क्या रूल्स हैं, वर्किंग रूल्स हैं विजुलाइज अ नंबर। मान लीजिए ये हमारा वर्किंग रूल्स है। मान लीजिए आपके पास विजुलाइज अ नंबर ऑफ द फॉर्म A.BCD। अब मान लीजिए आपका जो नंबर है A.BCD, मतलब कि जो आपका नंबर है वो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक जा रहा है? 3 प्लेसेस तक जा रहा है। अब हम इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, तो उसके लिए जो आपके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कर रहा है, टेक 2 इंटीजर A एंड A+1। अब आपके लिए जो नंबर है वो ये है। आप ये मान के चलिए आपका ये नंबर है A.BCD। ठीक है, अब आप देखिए पहला स्टेप जो होगा, अब आपको क्या करना होगा, टेक 2 इंटीजर्स A एंड A+1। आपको 2 इंटीजर्स A एंड A+1 लेने होंगे। ठीक है, अब जैसे A है तो ये एक ये हो गया और इसमें एक और ऐड कर दीजिए A+1 ऑन द नंबर लाइन आर डिवाइडेड अप टू 10 इक्वल पार्ट्स। आपको लेने हैं ये नंबर। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये मान लीजिए 3.756 है। ठीक है, अब आपको इसका देखिए ये आपका 3 है तो आपको एक नंबर 3 लेना है, इसमें +1, तो ये आपका 4, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 3 और 4 को ड्रा करना है और इसके बीच 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और इसके बीच में आपको 10 पार्ट्स इक्वल करने हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि आपको 2 इंटीजर A+1 लेने हैं नंबर लाइन पे एंड डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद लोकेट B एंड B+1 ऑन द 10 डिविजन्स प्रोडक्ट इन स्टेप 1। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर B एंड B+1 लेना है, वो आपको दिख जाएगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू। अभी मैं आपको इसके बाद आपको मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, तो आपको ये जो स्टेप्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, कैसे आपको रिप्रेजेंट करने हैं, ये क्लियर हो जाएंगे। तो लोकेट B एंड B+1 ऑन द नंबर ऑन द 10 डिविजन्स प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 1 एंड मैग्नीफाई ऑन द लाइन सेगमेंट बिटवीन B एंड B+1 एंड डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हो रहा, जैसे आपका ये नंबर हो गया, मैंने आपको बताया था 3.756। अब आपके लिए पहला तो हो गया 3, ये नंबर लाइन हो गई, ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 4। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स करोगे आप तो 3.1, 3.2 ऐसे करके ये 3.7 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया सक्स। अब 3.7 को लेना है, ये B हो गया 3.
ठीक है, और ये 3.8, ठीक है। अगला नंबर अब देखिए, इसमें 3.7 और 3.8 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स, अगेन वही लिखा गया b प्लस 1, फिर से 10, 3.71, 3.72, ऐसे 3.75 भी आएगा। ऐसे करके आपको अगले स्टेप में जितने डिजिट होगी उतने स्टेप्स आपके चलते जाएंगे। तो ये तो हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 में फिर c+1 ऑन द 10 इक्वल पार्ट प्रोड्यूस इन स्टेप 2 एंड रिपीट द प्रोसेस टिल वी रीच लास्ट डेसिमल प्लेस। और आपको यही प्रोसेस बार बार क्या करना है, रिपीट करना है जब तक कि आप लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंच जाते हो। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अब आप किसी भी डेसिमल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, वो मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो ये हमारा देखिए एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, आपका एक नंबर है, नंबर क्या है 3.762। ये हमारा नंबर है 3.762। अब आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और कौन सा मेथड है, थ्रो सक्सेस। तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नंबर है 3.762, तो आपको पहले स्टेप में a प्लस 1, तो a कितना है आपका 3, यहाँ से आपको दिख रहा है 3, तो 3 और 4 आपका पहला स्टेज में जो होगा नंबर वो 3 एंड 4 के बीच में आपको 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करके आपको दिखाया गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए पहले स्टेज में जब 3 और 4 के आप 10 इक्वल पार्ट्स करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.7, मिल रहा है आपको 3.7। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 3.7 यहाँ पे दिख रहा है, दिख गया 3.7। तो ये हो गया आपका 3.7। अब आपका देखिए अगला 3.7 मिल गया, अगला नंबर, तो इसीलिए आपको सक्सेसिव नंबर 3.7, अगला 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो ये देखिए अगले स्टेज में अब आपका ये b प्लस 1, 3, 3.7, 3.8। अब फिर आपसे इसके बीच में कितने पार्ट्स करने, फिर अगेन 10। तो 3.71 देखिए आप देख पा रहे हैं 3.71, 3.72, 73, 3.74, ऐसे करके आपका 3.79। अब आप देखिए 3.76, तो आप आ जाइए 76 के अगला वाला 3.77, ये आपको मिल गया 3 अगला मैग्नीफिकेशन मिल गया कि आपको कौन कौन से नंबर्स को स्प्लिट करने हैं, किस किस नंबर को आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, वो आप एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। सबसे पहले आपको डेसिमल प्लेस देखिएगा, उसमें आपको a मिल जाएगा, a प्लस 1 हो गया। अब आपको देखिए अगेन b मिल गया 3.7, अब b प्लस 1 3.8। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला स्टेज, देखिए आपको कहाँ, आप यहाँ तक पहुँचाए, आपको यहाँ मिल गया, ये वाला मिल गया 3.76 और 3.67। अब अगला जो नंबर होगा वो इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, ठीक है। ये अब आपको इनके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ये देखिए आपने लिए स्प्लिट किया इनको, 3.76, इसमें प्लस 1 3.77। अब देखिए 3.76 को जो आप स्प्लिट करोगे 761, 762, ऐसे करके 769 आएगा। अब आपको देखिए क्या चाहिए 3.762, तो ये आपका नंबर हो गया 3.762। ये देखिए 3.762। तो डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस उतने आपके स्टेप्स होंगे। अगर डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तो 4 स्टेप्स, 3 प्लेसेस तो 3 स्टेप्स। आप देख पा रहे हैं अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आपके कितने स्टेप्स हैं, कितने प्लेसेस हैं 3, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3। अगर आप 4 होता है, अगेन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपका होता 3.7625, तो अगेन आप देखिए 3.7625। अब आप देखिए 762 मिल गया आपको, अगला क्या होगा 763, तो ये मिल गया आपको। अब 3.762 और ये आपका 3.763। अब इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं आप, 3.7621, 22, 23, 24, 25, तो यहाँ पे आपको ये मिलता। तो ऐसे करके आपका स्टेप बढ़ता जाएगा। डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे आपके, और ये आपको तब तक करते रहना स्टेप बाय स्टेप जब तक कि आपको जो डेसिमल नंबर्स है वो आपको मिल नहीं जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, और आपके एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है।
तो आप ये मान के चलिए कि आपके 3 मार्क्स फ्री में रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस किन नंबर्स को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। और वही देखिए आपको इन्फॉर्मेशन राइट की गई है। ये जो आपको इंट्रोडक्शन गिवन है वो सब इन्हीं सब के बारे में दिया भी गया है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपको फ्री के मार्क्स ये दिलाता है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो ये है आपका, विजुलाइज 4.28 और 28 के ऊपर बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। विजुलाइज 4.28 का बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, आपको 4.28 जो नंबर है 4.28 इसको रिप्रेजेंट करना है 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2828। ये देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हो गए। तो ये आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। और इसके लिए पहले स्टेप देखिए a+1 मतलब 4 और 5, 4 5 इसके 10 पार्ट्स, तो 4.1 करके आएगा तो 4.2 मिल जाएगा, 4.23 फिर इसके बीच में आप देखेंगे। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आपको 4th स्टेप में आपको ये नंबर मिल जाएगा डेसिमल प्लेस पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। और ये छोटा सा टॉपिक ही था और 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप होते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।